Hello dear students. Today in this video I will explain you all about the next point as you can see on the screen, that is session 4 find and replace. As I already explained you, this one is also one of the most useful tool in MS Word or any other word processing software where we use to create a document. ये जो टूल है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि सपोज दैट हम लोगों ने वर्ड में या किसी भी दूसरे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है और मान लो कि 50 पेज या उससे भी ज़्यादा या उससे कम जितना भी पेज है वो डॉक्यूमेंट हमारा तैयार है। अब सपोज दैट मान लो कि हमको फाइंड आउट करना है कि कोई पार्टिकुलर वर्ड कहाँ है, तो उस वर्ड को हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है तो वर्ड में हम लोग नेविगेशन टूल के थ्रू किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा सपोज दैट इफ़ वी हैव टू रिप्लेस दैट पार्टिकुलर टेक्स्ट या कोई खास वर्ड जहाँ जहाँ है वर्ड के डॉक्यूमेंट में, हम चाहते हैं उसको फाइंड कर करके एक एक करके रिप्लेस करें या एक बार में पूरे वर्ड को रिप्लेस करें, ये सब टास्क अगर हमको परफॉर्म करना है तो वर्ड उसके लिए बहुत ही यूज़फुल टूल है। इसमें हम लोग इजीली किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करके उस वर्ड को उस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ है रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ। तो इसका हम लोग यूज करके देखेंगे प्रैक्टिकली इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखो, मैं एक वर्ड ओपन कर रहा हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट एक मैंने क्रिएट भी कर रखा है पहले से, उस क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को ही ओपन करूँगा मैं और उसी पे हम लोग वर्क करके देखेंगे। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा था, ये एक, हाँ इससे पहले भी मैंने एक बार ओपन किया था, ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का जो पीडीएफ है, जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड पीडीएफ जो मैंने तैयार कर रखा था वो देख रहा हूँ मैं। तो मान लो ये बहुत सारा पेज है, इसमें ऑलरेडी देख रहे हो आप लोग, स्टेटस बार में हमको शो कर रहा है पेज 3 of 6, मतलब 6 पेज है जिसका तीसरा पेज ये खुला हुआ है इस तरह से। तो अब हमको इस पे फाइंड एंड रिप्लेस टूल का यूज करना है। सपोज दैट किसी वर्ड को हमको फाइंड करना है, तो फाइंड का कमांड आपको मिलेगा, होम टैब पहले से ही बाय डिफॉल्ट ओपन रहता है और होम टैब के अंदर सबसे लास्ट में देखिए एडिटिंग नाम का ग्रुप है, इसके अंदर ऑप्शन है फाइंड और रिप्लेस का कमांड है ये। तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट की है आपका CTRL+F, CTRL और F एक साथ दबाएंगे तो लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन आपका अपीयर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ फाइंड पे, जैसे ही क्लिक किए तो लेफ्ट साइड में देखिए नेविगेशन पेन अपीयर हो गया। अब इस नेविगेशन पेन के थ्रू किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो वर्ड उस डॉक्यूमेंट में कहाँ पर है। मान लो कि सपोज दैट मैंने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो स्टार्टिंग में मैंने अपना नाम भी लिखा था, तो मान लो मैं सर्च करता हूँ इसमें ANKIT, अंकित वर्ड कहाँ है, सॉरी एन की जगह मैंने M टाइप कर दिया, ये अंकित वर्ड कहाँ है। तो देखो ये अंकित वर्ड जो है यहाँ पर ये हाईलाइट होकर ऑटोमेटिकली हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख भी रहा है किस तरह से, कहाँ पर लिखा हुआ है अंकित सुल्तानिया, इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, मान लो हमको फाइंड आउट करना है कि वर्ड लिखा हुआ है, WORD वर्ड नाम का जो वर्ड है ये कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए दिखा रहा है ये 31 रिजल्ट, मतलब 31 जगह जो है ना, अलग अलग जगह वर्ड लिखा हुआ है इस पूरे ये जो 6 पेज का जो डॉक्यूमेंट है 6 पेज का उसमें। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कर करके देख सकते हैं कि ये वर्ड और कहाँ कहाँ, इधर भी देखिए लेफ्ट साइड में जो नेविगेशन पेन है रिजल्ट्स में हमको ये वर्ड कहाँ कहाँ है, हर लाइन में कहाँ कहाँ है वो हमको दिख रहा है इधर। और यहाँ पर हम लोग इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये नेक्स्ट ये कहाँ पर है, उसके बाद देखिए कहाँ है, इस तरह से सिलेक्टेड हमको दिखाएगा हाईलाइट होके। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करते हैं। और भी तरीका है फाइंड आउट करने का, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ये जो छोटा सा पॉपअप मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट अपीयर होगी, इसमें रिप्लेस यूज करना है या टेबल्स को फाइंड आउट करना है, इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, इस तरह से अलग अलग टूल का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेविगेशन टूल जिसका यूज करके किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने का फिर से मैं बता रहा हूँ प्रोसेस क्या था आपका। होम में सबसे लास्ट में एडिटिंग नाम का ग्रुप है, इसके अंदर फाइंड का ऑप्शन है या नहीं तो Ctrl+F। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिप्लेस। मान लो कोई भी वर्ड है उसको हमको रिप्लेस करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो वर्ड है उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस कमांड को हमको ओपन करना है तो होम टैब में ही एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड के नीचे देखिए रिप्लेस का कमांड है,
या इसको डायरेक्ट हमको ओपन करना है विदाउट गोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो हम लोग कंट्रोल और एच, CTRL+H हम लोग प्रेस करेंगे तो देखिएगा फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होके आएगा। ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर देखिए 3 टैब है इसके अंदर। एक फाइंड है, यहाँ से हम लोग किसी पार्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रिप्लेस टैब है और तीसरा है गो टू टैब। तो फाइंड का तो पता ही है आप लोग, जैसे नेविगेशन पेन में हम लोग फाइंड आउट किए थे किसी पार्टिकुलर वर्ड को, यहाँ से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है रिप्लेस टैब। अब रिप्लेस टैब में देखिए 2 ऑप्शन है, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद। इसमें हम लोग किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोज सकते हैं। जैसे मान लो कि ये वर्ड नाम का जो वर्ड है कहाँ है, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। और इसके जगह हम चाहते हैं वर्ड के जगह वर्ड्स आ जाए, WORDS, वर्ड्स आ जाए, हम चाहते हैं ऐसा। तो सबसे पहले फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम ये जो वर्ड है, करेंट जो डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है, ठीक है, तो इस ओपन डॉक्यूमेंट में ये वर्ड कहाँ है हमको दिख रहा है। मान लो ये हमको दिख रहा है यहाँ पर। अब हम चाहते हैं इसको रिप्लेस करने के लिए, तो यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं ये वाला नहीं करना है, हमको इस वर्ड को रिप्लेस नहीं करना है, तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हाँ, ये वर्ड हम चाहते हैं रिप्लेस हो जाए, तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते नहीं करना है तो फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कि ये वर्ड लिखा हुआ जो वर्ड है कहाँ है। मान लो हमको ये रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। देखो ये वर्ड जो है रिप्लेस हो गया और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्ड कहाँ पर है, ये वर्ड तो यहाँ पर आ गया। तो मतलब हम फाइंड नेक्स्ट कर करके जो वर्ड हमको रिप्लेस करना है उस वो वर्ड को हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हैं। या हम चाहते हैं कि ये जो वर्ड नाम का जो वर्ड है पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ है, 6 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, 6 पेज का, हर जगह चाहते हैं रिप्लेस हो जाए, तो ऑटोमेटिकली तो डायरेक्ट हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, ऑल डन, वी मेड 31 रिप्लेसमेंट, मतलब 31 जगह वर्ड लिखा हुआ था, हर जगह वर्ड्स आ गया लिखा हुआ, ठीक है। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में। देखो स्टार्टिंग में ही था, स्टार्टिंग में मतलब हम लोग देख सकते हैं जितने भी जगह वर्ड था। अब आपको एक्चुअली वो वर्ड मिलेगा नहीं, फाइंड में जाके देखिए हम वर्ड फाइंड करते हैं तो वही वर्ड्स में जो वर्ड होगा ना वही मिलेगा। जहाँ भी मिलेगा वर्ड तो देखिएगा आप कि वर्ड में जो वर्ड्स था, देखो जहाँ भी दिख रहा है, देखो ये सिलेक्टेड है, ये देखो वर्ड्स हो गया, ये देखो वर्ड्स, हर जगह वर्ड्स हो गया, वर्ड्स का ही वर्ड मिल रहा है हमको, है ना। यहाँ भी वर्ड्स है। अब हम चाहते हैं नहीं, फिर से जो है ना, मतलब ये जहाँ जहाँ वर्ड्स है वो आपका वर्ड हो जाए। देखिए तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ये आया आपको मैसेज बॉक्स कि डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हम लिखे यस। तो देखो ऑल डन, वी मेड 31 रिप्लेसमेंट, और जहाँ जहाँ वर्ड्स था देखो ये वर्ड हो गया ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस टूल का वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। अब देखिए नेक्स्ट है आपका गो टू कमांड, इसके अंदर है। गो टू कमांड का क्या यूज है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए वर्ड में 6 डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है और 6 में तीसरा डॉक्यूमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। सपोज दैट हमको पहले पेज पे जाना है, तो हम डायरेक्ट अगर हमको जंप करना है किसी भी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर गो टू कमांड का यूज कर सकते हैं। मान लो किसी पेज पे, मान लो फर्स्ट पेज पे जंप करना है, तो यहाँ पर इंटर पेज नंबर हमको डालना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हम पुट कर दिए 1, हम चाहते हैं पेज नंबर 1 पे डायरेक्ट जाएं, तो 1 डाले और गो टू पे क्लिक किया, देखिए हमारा डायरेक्ट पेज 1 पे चला गया। हम चाहते हैं पेज 6 पे जाने के लिए, तो पेज 6 मेंशन किए, गो टू पे क्लिक किए, देखिए ऑटोमेटिकली पेज 6 पे हमारा डॉक्यूमेंट चला गया। इस तरह से मान लो हम सेक्शन पे जाना चाहते हैं, किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे, तो मान लो कि जैसे भी हम किसी पर्टिकुलर पेज पे हैं, 4 पेज बाद जाना है तो +4, या इससे पहले जाना है तो माइनस करके हम लोग कमांड डाल के जा सकते हैं। या किसी पार्टिकुलर लाइन पे जाना है तो लाइन नंबर, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन पे जाने के लिए 1 प्रेस करेंगे तो पहला लाइन जो होगा वहाँ हम आ गए, ये जो हमारा पहला लाइन था इस डॉक्यूमेंट का। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह जा सकते। देखो एक्चुअली हमने बुकमार्क बनाया नहीं है, तो बुकमार्क पे भी हम लोग जा सकते थे, तो बुकमार्क एक्चुअली बना हुआ नहीं है, इंटर बुकमार्क नेम मांग रहा है, तो बुकमार्क पहले से हम लोगों ने क्रिएट कर ही नहीं रखा है, इसीलिए हम लोग यहाँ से बुकमार्क पे नहीं जा सकते हैं। अगर कमेंट भी हम चाहते हैं क्रिएट करने के लिए, तो इसमें हम लोग कमेंट क्रिएट करके उस कमेंट पे भी जा सकते हैं, ये कमेंट कहाँ पर है। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट जंप करना है किसी पार्टिकुलर सेक्शन में, किसी पार्टिकुलर पेज पे या लाइन पे,
या अलग अलग तरीके से हम लोग डायरेक्ट कहीं किसी भी जगह पे पहुंचना है एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम लोग डायरेक्ट गो टू कमांड का यूज करके किसी पार्टिकुलर पेज पर जंप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है गो टू के बाद नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होता क्या है, इसको पहले समझना होगा आपको। देखिए क्या है ना कि वर्ड डॉक्यूमेंट में बहुत सारा जो कैरेक्टर है जो प्रिंट नहीं होता है आपका, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग स्पेस यूज किए हैं, ठीक है, ये दो वर्ड के बीच में स्पेस है, कहाँ कहाँ जो कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता है, डॉक्यूमेंट में यूज तो हो रहा है उसके लिए स्पेस, लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा। जैसे हम लोग एंटर यूज करते हैं पैराग्राफ चेंज करने के लिए, या टैब यूज करते हैं 5 स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, या स्पेस बार यूज करते हैं दो वर्ड के बीच में स्पेस डालने के लिए, तो वो स्पेस तो प्रोवाइड हो रहा है लेकिन वो एक्चुअली प्रिंट नहीं हो रहा है। तो उसके जगह हम चाहते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कहाँ कहाँ है वो दिखाई दे, तो उसके जगह हम चाहते हैं टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क जो है वो हमको प्रोवाइड करके दिखा दे वर्ड डॉक्यूमेंट, तो वो हमको अगर देखना है तो देख सकते हैं। तो उसके लिए स्टेप्स क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद उसके अंदर ऑप्शंस नाम का जो ऑप्शन होगा उस पर हम लोग जाएंगे। इसके अंदर देखिए डिस्प्ले नाम का ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेटिंग मार्क्स होगा आपका। देखिए ये सारा बहुत सारा ऑप्शन है इसके अंदर, तो यहां से हम लोग ये जो है एक्चुअली आपका शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स जो ऑप्शन है इस पर हम लोग इसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए ये ऑटोमेटिकली देखिए जहां जहां स्पेस यूज किए हैं या एंटर यूज किए हैं ये अलग अलग सिंबल, देखिए स्पेस जहां यूज किए देखिए डॉट 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 करके आ गया अपने आप। जहां भी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर यूज किए हैं, पैराग्राफ अगर चेंज किए हैं तो उसकी जगह अलग अलग सिंबल आ गया इस तरह से। यहाँ देखिए डॉट लाइन, इस तरह से एरो, टैब की यूज किए तो एरो आ गया है। इस तरह से जो है ना आपका जहां जहां स्पेस यूज किया वहां डॉट आ गया है, जहां टैब यूज किए हैं वहां पर एरो आ गया है, ये फॉरवर्ड एरो। जहां पर पैराग्राफ चेंज किए हैं वहां पर ये क्यू लिखा हुआ टाइप का जो साइन है ये आ गया है आपका। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। मान लो हम इसको फिर से ऑफ करना है तो वापस ऑप्शंस में जाएंगे और ये जो डिस्प्ले में जाके शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स को ऑफ अनचेक करेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे तो ये सारा चला गया। इसको डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए भी देखिए यहाँ पर आप होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में ये यहाँ पर ऑप्शन है आपका शो और हाइड का, मतलब जो भी पैराग्राफ मार्क है उसको हमको शो करना है तो इसको ऑन कर देंगे तो देखिए सारा शो हो रहा है अभी, और ऑफ भी कर सकते हैं। या शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्टार, CTRL और स्टार एक साथ दबाएंगे प्रेस करेंगे तो भी हम लोग ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्या, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर शो करने का ऑप्शन। अब नेक्स्ट है आपका चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। हम वर्ड का एक ये भी फीचर है कि हमारे लिए सबसे यूजफुल फीचर हो गया ये हमारे लिए कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी जो है ना इंडिकेट करने में हम लोगों को वर्ड हेल्प करता है। आप लोग इससे पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज दैट मान लो कि मैं कोई एक वर्ड टाइप करता हूँ, सपोज दैट मान लो यहीं पे मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे स्टेट लिखता हूँ STAT, बस ये टाइप कर दिया तो ये स्टेट एक वर्ड है इसीलिए वहां पे इंडिकेशन नहीं आया। या स्टाइल STYL इतना टाइप कर दिया STYL, तो देखिए ये रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है। तो वर्ड क्या होता है ना कि वर्ड में जो हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक से रिलेटेड इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर किसी भी वर्ड के नीचे रेड लाइन, रेड वेवी लाइन अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा स्पेलिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। और अगर ग्रीन या ब्लू वेवी लाइन मतलब रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब ग्रामेटिकली मिस्टेक की है हमने। तो यहाँ देखिए रेड लाइन जो इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब हमको चेक करना है कि यहाँ पर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है तो इसके बदले क्या होगा, तो वर्ड सजेशंस भी प्रोवाइड करता है। तो इस पर हम लोग सजेशंस अगर हमको देखना है तो यहाँ पर हम जाएंगे कर्सर लेके, दो तरीका है, या तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे लिस्ट अपीयर होगा, देखिए यहाँ पे सजेशन प्रोवाइड कर रहा है। कहीं हम लोग स्टाइल तो टाइप नहीं करना चाह रहे थे या स्टील तो नहीं टाइप करना चाह रहे थे, तो ये क्या है हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट में करेक्शन, ताकि हमारा जो वर्ड का डॉक्यूमेंट एकदम प्योर हो और पूरा एकदम करेक्शन के साथ हो,
उस टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हमारा जो है ये फीचर हेल्प करता है। दूसरा तरीका, इसी को अगर हमको यूज करना है तो रिव्यू टैब में जाएंगे हम लोग, और रिव्यू टैब में जाने के बाद सबसे लेफ्ट साइड में प्रूफिंग नाम का ग्रुप है, इसके अंदर ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। तो यहाँ से भी हम लोग क्लिक करके स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी, ये जो आपका पेन है आपका अपीयर हो गया राइट साइड में, और यहाँ से भी हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब ये सजेशंस प्रोवाइड कर रहा है। अब मान लो जो वर्ड हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है, ये इसका जो सजेशन हमको ये चाहिए, तो इसको सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद चेंज पे क्लिक कर लिए। तो चेंज पे क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड वर्ड है ना, उसी का बस वर्ड का क्या सही स्पेलिंग होगा ये चेंज हो जाएगा। चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है उसके अकॉर्डिंग क्या वर्ड होना चाहिए, हमारे वर्ड के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ ये वर्ड होगा, तो हम चाहते हैं हर जगह चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिक जो है ये चेंज हो जाएगा। या हम चाहते हैं नहीं, इसको हम इस हमारे सिस्टम में जो वर्ड है उसके डिक्शनरी में ऐड करने के लिए, ताकि दोबारा हम इस वर्ड को टाइप करें तो मिस्टेक प्रो मतलब इंडिकेट ना करे स्पेलिंग मिस्टेक, तो हम ऐड भी कर सकते हैं। तो दोबारा ये वर्ड अगर मान लो हम टाइप करेंगे तो हम लोगों को ये स्पेलिंग मिस्टेक वाला जो सजेशन है वो इंडिकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। या हम चाहते हैं हमने जो टाइप किया ये सही, मान लो जैसे क्या होता है कि मैंने अपना नाम टाइप किया, सपोज दैट यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, सपोज दैट मैंने नाम टाइप किया अपना अंकित, ANKIT, तो इसको भी ये गलत बताएगा। एक्चुअली मैंने इसको ऐड कर रखा है अपने इसमें, तो इसीलिए इसको गलत नहीं बताया। मान लो सुमित टाइप कर रहा हूँ, SUMIT, तो सुमित एक इंग्लिश वर्ड है नहीं एक्चुअली, तो सुमित इंग्लिश वर्ड है नहीं, तो यहाँ पर हमको ग्रामेटिकल मिस्टेक सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड इंडिकेशन देगा। तो इसको क्या लग रहा है कि कहीं हम सबमिट तो नहीं टाइप करना चाह रहे, सबमिट, इस तरह से हम लोगों को सजेशंस प्रोवाइड करेगा। सपोज दैट हमको सबमिट टाइप करना है, सेलेक्ट किए, चेंज पे क्लिक किए, देखो ऑटोमेटिक जो हमारा ये वर्ड सबमिट हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये जो स्पेलिंग मिस्टेक हाँ स्पेलिंग मिस्टेक का जो फीचर है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब मान लो अगर हम लोगों ने कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है, सपोज दैट यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ माय नेम अंकित या ANKIT अंकित, इस तरह से टाइप कर दिया, इंटर, एक फुल स्टॉप दे देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये पहले से इस तरह का है ना, इसलिए इसमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जैसे मान लो ये यहीं पर देखिए, एक्चुअली आप ये जो है ब्लू लाइन जो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बीच में कैपिटल लेटर हमने घुसा दिया है। तो कैपिटल लेटर घुसा जो दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या होगा, H स्मॉल होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए पहले से मैंने ये ओपन कर रखा है ग्रामेटिकल मिस्टेक से रिलेटेड ऑप्शंस को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमको प्रोवाइड भी कर रहा है कि यहाँ पर HOME होम होना चाहिए स्मॉल लेटर में। तो इस तरह से हम लोग स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स को यूज कर सकते हैं। मान लो हमको चाहते हैं कि नहीं हमारा यही सही है, तो हम यहाँ पर इग्नोर वंस पे क्लिक करेंगे, तो वो जो इंडिकेशन था ग्रामेटिकल मिस्टेक से रिलेटेड वो आपका हट गया। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और फीचर है आपका वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर, जो बहुत ही यूजफुल फीचर है, थेसोरस। थेसोरस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर इन MS वर्ड, यूजिंग विच वी कैन गेट द साइनो और एंटो ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। जैसे मान लो हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो टाइप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं हम जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो वो वर्ड कुछ डिफरेंट वर्ड यूज करें, या कोई पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल हम लोग तैयार कर रहे हैं, और हम जो आर्टिकल तैयार कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो तैयार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कॉमन वर्ड नहीं यूज करें, कुछ मतलब थोड़ा डिफरेंट वर्ड यूज करें, तो जिससे कि हमारे डॉक्यूमेंट का वेटेज थोड़ा बढ़े, या कुछ यूनिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, या किसी पार्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड हमको दूसरा वर्ड चाहिए, या उसका एंटो हमको चाहिए, साइनो या एंटो कुछ भी हमको यूज करना है, तो वर्ड के डिक्शनरी के अंदर, मतलब एक वर्ड के अंदर एक डिक्शनरी होता है जो बहुत सारे वर्ड्स का साइनो और एंटो को कंटेन करके रखता है। तो हम उसका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वर्ड है अबव, हमको इसका साइनो हमको चाहिए, तो रिव्यू टैब के अंदर थेसोरस नाम का एक कमांड है ना, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, या शॉर्टकट की भी आपका है Shift+F7, शिफ्ट और F7 एक साथ दबाएंगे
तो हम लोग इस कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किए, राइट साइड में देखिए थेसोरस नाम का जो ऑप्शन है वो आपका अपीयर हो गया। तो ये वर्ड हमने यहाँ पर कर्सर था हमारा, इसलिए ये वर्ड ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ गया। अब इस एबव का क्या क्या साइनो हो सकता है, तो ऊपर में आपको साइनो दिखा रहा है, ठीक है, एंटो भी दिखा रहा है और साइनो दोनों दिखाएगा एक्चुअली ये। तो इसमें से आप लोग चूज कर सकते हैं, जैसे ओवर हेड हो गया, अप स्टेयर्स हो गया, एबव योर हेड हो गया। इस तरह से अलग अलग सेंटेंस में जो हम लोग अलग अलग वर्ड यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग साइनो चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इन द सेंटेंस। और देखिए इसका एंटो भी हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे बिलो हो गया, बियॉन्ड हो गया। तो अलग अलग मीनिंग से रिलेटेड अलग अलग जो साइनो और एंटो हमको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इस थेसोरस फीचर का यूज, जैसे मान लो कि हमको इसका एंटो यूज करना था, ये बिलो वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए तो क्या होगा, ये अबव तो एंटोनिम्स हो ही गया एक्चुअली इसका। तो बिलो वाला जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो देखो इससे रिलेटेड बहुत सारा वर्ड आ जाएगा। मान लो किसी को हमको सर्च करना है तो, लेकिन जो वर्ड हमको इसमें इंटर करना है, जैसे मान लो ये वर्ड अबव था, इसको हमने सेलेक्ट कर रखा, या हम दूसरा ही वर्ड हम चाहते हैं सर्च करने के लिए, मान लो जैसे अबव था तो वही अबव हम चाहते फिर से सर्च करें, ठीक है। तो अबव जैसे ही सर्च करेंगे तो अबव का जितना भी साइनो एंटो है हमारा आ जाएगा। तो मान लो हम चाहते हैं कि बिलो जो वर्ड है बिलो, ये हमको इसमें यूज करना है, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। और राइट क्लिक करने के बाद देखिए इसमें दो ऑप्शन है। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ वो जो अबव वर्ड था ना वो डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पर कर्सर है। या कॉपी करेंगे तो फिर वापस डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट पे जैसे मान लो हम क्लिक किए, देखो जो यहाँ पे अबव लिखा हुआ था ये ऑटोमेटिक बिलो हो गया, ठीक है। तो अब मान लो हम चाहते हैं नहीं, हमको ये अबव यूज करना है, तो इस पे गए, राइट क्लिक किए और इंसर्ट पे गए, तो देखिए ऑटोमेटिक अबव आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वर्ड का साइनो और एंटो यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा थेसोरस। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।